नमस्कार। यार पूर्व वीडियो मु आपण मान कही सारी डॉक्टर निहारंजन राय कलिकता विश्वविद्यालय गवेषक ऐतिहासिक गवेषक जयदेव मुखर्जी पाखु जो पत्र देइथिले से स्पष्ट उल्लेख करथिले जे चैतन्य को गुप्त भाव में हत्या करी दिया जाई अछि। जयदेव मुखर्जी श्री चैतन्य को ऊपर गवेषणा करुथिले एवं श्री चैतन्य को मृत्यु रहस्य उपर से जो गवेषणा करुथिले से गवेषणा लब्ध ज्ञान बा तांकर रिसर्च पेपर से आउ अल्प कई दिन भितर प्रकाश करिए बोली भरा सभारे पुरी शरधाबाली ठारे आयोजित होइथिबा श्री चैतन्यकर 500 वर्ष श्रीक्षेत्र आगमन पूर्ति अवसर में जयदेव मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह सामने घोषणा करथिले जे यार आउ किछि दिन परे चैतन्यकर मृत्यु रहस्य से उन्मोचित करिवे एवं देखागला तार मात्र कई दिन पर हत्या कर दिगला एवं जयदेव मुखर्जी की जो विभत्स भाव में हत्या करा से मृत शरीर को ए अधम विबुध रंजन निजे स्वचक्षुरे जाई स्वर्गद्वार निकटरे थिबा माँ आनंदमयी आश्रम रे देखी थिला। जयदेव मुखर्जी एवं तांकर विधवा माँ 95 वर्षर विधवा माँ दुईकर मृत शरीर जोड़िए पानी कुंडे भासुला। एइथुरु आपण अनुमान करि पारंती जे आतताई केते निष्ठुर होई थई पारे। जयदेव मुखर्जी चैतन्य हत्या रहस्य को गवेषणा करुथिले ठीक अच्छे किंतु तांको सहित तांको माँ को मध्य से मारिकी सबुदिन पई से वंशटा को लोप कर देथिले एवं सेदिन तांको मृत शरीर देखी मु भितर निष्पत्ति नहीं जे अंतत पक्षे मु एई चैतन्यकर मृत्यु रहस्यटा को उन्मोचित करिवि बोली किंतु तेल लुण संसार रे परिवार रो जंजाल भितरे मु आकु धीरे धीरे भूली जाइथिली किंतु एभली किछि अलौकिक घटना घटिला जहा परे मु दृढ़ निश्चित होई गली मु ही ये चैतन्य मृत्यु रहस्य को उन्मोचित करी आज तारी उपरे मो जीवन में जहाँ सब घटना घटी जाए आ पछरे मोर कालुर निर्देश थाए प्रोत्साहन थाए मु आज जहाँ लिखी से निखोज नेताजी लिखे मिलिले नेताजी लिखे गांधी हत्या विषय नाथुराम नथी लिखे ताजमहल एक शिव मंदिर सेटा लिखे श्री चैतन्य हत्या रहस्य लिखे मिछ महात्मा लिखे जहाँ कि मो इतिहास को नहीं गवेषणा करिछि लिखिछि ए सबूर मूल रे थाए मोर प्रिय कालू एवं कालूर प्रेरणा प्रोत्साहन यह एक ऐश्वर्य उपलब्धि याकू आपण माने भाभी चिंती अनुभव करि परिबेनी जेमती मोर यही उपलब्धि कि अन्य माने अविश्वास करुचंती विशेषकर पुरी रे थिबा मोर सान भाई विश्वजित महापात्र सांबादिक विश्वजित मिश्र जहाँ को विशु मिश्र बोली रखा जाए से गुड़ाक विश्वास करूना से कुछ भाई कौन एमती गोटे कथा कहते कारण से माने जो संसार बंची या ऊर्ध्वर जे आउ एक स्तर अच्छी आउ गोटे जगत अच्छी जो जगत मु किछि परिमाण में पाद थोई सारे सेतक यही सत्यटिके ग्रहण करने को अनेक लोक प्रस्तुत नुहति तेबे आज से विषय नुह आज चैतन्य विषय मु खाली कहया कथा यही चैतन्य बही उन्मोचित करने आ पछरे जयदेव मुखर्जी मृतर 12 वर्ष जाए जो मुझे किसी कम आरंभ कलिनी दिने स्वयं जगन्नाथ मते निर्देश देले
सेई घटनाटी थिला जेतिकी अलौकिक सेतिकी रोमांचकर। गोटाए दिन राति मु शोइची स्वप्न देखुची बारंबार कहूँ स्वप्न। जगन्नाथ मो आगे शंखचक्र गदापद्म धरी आसी छिड़ा हेले कहले विभु उठू तू चैतन्य बही लेखे ना स्वप्न देखुची किंतु से स्वप्न को आपण माने अनुशीलन करंतु अनुध्यान करंतु। स्वप्न देखुची मो रत्न सिंहासन सामने छिड़ा होइछि स्वप्न रे एवं तीन ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा त्रिभंगी छंदरे त्रिभंगी माने गोड़ कृष्ण जमी छिड़ा होता गोड़ उपरे गोड़ आरपट गोड़ छंदिकी त्रिभंगी छंदरे चैतन्य जमती ऊर्ध्व हस्त उत्तोलन करी नाचंती भक्त मैंने एमती ऊर्ध्व हाथ माने हरिकृष्ण हरिराम नाचंती सेमती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन जन जाक धला लुगा पिंधि धला चादर देहरे पकई त्रिभंगी छंद ऊर्ध्व हाथ उत्तोलन करी छिड़ा होइचंती। जगन्नाथंकर वर्ष भितर जेतेक बेश अच्छी बतीस कि 56 को जो बेश सब अच्छी से बेश भितर एमती चैतन्य जो बेश मंदिर को आसती सेमती बेश कि परंपरा प्रथा ना कि सेमती किसी विधि विधान ना। जगन्नाथंकर विभिन्न बेश अच्छी किंतु चैतन्य भली गोटे धला लुगा पिंधि धला चादरटे पकई एवं ऊर्ध्व हस्त उत्तोलन करी त्रिभंगी छंदरे छिड़ा हवा एमती बेश किछि नहीं। एवं से जो रत्न सिंहासन देखिली से मनीष भरी तांकर गोड़ अच्छी फुल गोड़ अच्छी हाथ अच्छी मनीष तीन जन जाक मनीष भली धला लुगा पिंधि हाथ टेकिकी छिड़ा होती अबिकल चैतन्य भली। मत आश्चर्य हो निद भांगिला मत बारंबार से स्वप्न कथा भाविली मु कहली एमती बेश तो मुझे कल्पना भी भाभी पारि कारण जगन्नाथ जमी बेश किसी ना मुझे गोटे बेश केमी भावी। सिगमंड फ्रॉयड कहले साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉयड कहले मनीष दिवावस्था दिन रे तार जहाँ अतृप्त कामना वासना थाए जो कथा को नहीं गभीर चिंता विचार करुए जो थॉट्स माने ता भितर दौड़ा दौड़ी करुथांती से सबू दिवा आलोक जो कामना वासना सुप्त कामना वासना ताहा स्वप्न रे निद्रा रे स्वप्न आकार रे परिप्रकाश होता है दैट इज ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमंड फ्रॉयड। मुझे तो मु तो एमती गोटे जिनिस केबे दिन बेला भाविनी मुझे 12 वर्ष भितर आउ जयदेव मुखर्जी हत्या कथा भाविनी कि चैतन्य कथा भाविनी कि से गोटे बही लिखी रिसर्च करी से पूरापूरी भूली जाइए 12 वर्ष भितर चलीगला 95 12 मिसी 2007 12 वर्ष गोटे जुग मु तो भाविनी तेणु जेहेतु भाविनी सिगमंड फ्रॉयड अनुसार मो स्वप्न देखी कहीं देखुची फिर केमती चैतन्य रूप से बेश तीन ठाकुर जाक मनीष रूप से छिड़ा होती हाथ ऊर्ध्व को टेकी त्रिभंगी छंद मु कहली ताले कौन जगन्नाथंकर एटा इंगित परोक्ष सूचना निर्देश जे तू एथरक मोर परम भक्त श्री चैतन्य जगन्नाथंकर परम भक्त श्री चैतन्य एथर किसी सन्देह नहीं मोर परम भक्त श्री चैतन्य को जो भली भाव में हत्या करा जाइथिला तार सत्यता तू ही उन्मोचन कर बोली स्वप्न कौन यही एक बेश मत देखादेले कि मुझे सबकि कालू उपर निर्भर करे काल उपर मोर दृढ़ आस्था विश्वास एवं सी जिते जीवन सारा मत जो प्रकार केतले प्रत्यक्ष केतले परोक्ष सूचना दे थाए से घटना घटी जाए तेणु यही एक अभावित अपरिकल्पनीय अचिंतनीय स्वप्न जिते देखिली मु जानिली कालू मते कहला तू चैतन्य उपर काम आरंभ कर एवं मोर परम भक्त को जो भली हत्या कराइथिला से कथाटा तू परिप्रकाश कर तू पारिबू। स्वप्न देखली तेबे भी को स्वप्न बोली भाविली किंतु एटा है जे जगन्नाथंकर निर्देश थिला ठीक गत काली रातिर स्वप्न देखिछि आज सकाळ दिन हैला आज संध्या को जगन्नाथ सेटा को सर्टिफाइड कर देले माने स्टाम्प बजै देले जे हां एटा मोर निर्देश केमिति आउ गोटे अलौकिक घटना घटिला मु बैंक रो सी घरे बसिछि जलखिया पाई चा पी बसिछि एतिकल को मो घरर लैंड फोन टा बाजिला
ଏବେ ସିନା ସବୁଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବି ଥିଲା, ମୋ ଘରେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲି, ହ୍ୟାଲୋ, ନା ଆପଣ ବିବୁଧ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଅପରିଚିତ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ବିବୁଧ। ନା ମୁଁ ରାଜୁ ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ହଠାତ୍ ମତେ? ନା ଯଦି ତମର ସମୟ ଥିବ ଟିକେ ମୋର ବଳଗଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଟିକେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିପାରିବ କି? ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଗଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ରାଜୁ ରାୟ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ରାଜୁ ରାୟ ଏକଦା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା ଲେଖକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ମାଳବିକା ରାୟ, ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ମନସ୍ୱିନୀ ରାୟ। ତିନି ଝିଅ। ମନସ୍ୱିନୀ ରାୟ ମରିଗଲେଣି। ମାଳବିକା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ। ନାଗଫାସ କି ଯାଯାବରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ନାୟିକା, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହେଲେ ମାଳବିକା ରାୟ, ମନସ୍ୱିନୀ ରାୟ, ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ। ଏମାନେ ହେଲେ ରାଜୁ ରାୟଙ୍କର ଝିଅ। ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ଏଇ ଫୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏକରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଛାତ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜୁ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାଜୁ ରାୟ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯେତେବେଳକୁ ରାଜୁ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏ ଫୋନ୍ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ରାଜୁ ରାୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ମୋର ଏ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଅଥଚ ରାଜୁ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୋର ଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ତେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ପୁରୀରେ ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଥିଲା। ଏବେ ସେ ଘର ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ରାଜୁ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାମା ବୋଲି ଡାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗା, ମାନେ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ଲମ୍ବା ହେବେ, ଡେଙ୍ଗା ପାତେଳା, ମାନେ ସୁନା ଭଳି ଦାଉ ଦାଉ ଗୋରା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହିଳା। ମୁଁ ଭାବେ ତରୁଣୀ ସମୟରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ପରକୁ ଆପଣାର କରିନେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରାଜୁ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମେ ମାମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ଏ ମାଳବିକା, ମହାଶ୍ୱେତା, ମନସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କୁ ମାମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ବିବୁଧ ତୁମେ ମୋତେ ମାମା ବୋଲି ଡାକିବ। ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ଭଳି, ତୁମେ ମୋତେ ମାମା ଭଳି ଡାକିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେଇ ମାମା ନାମ୍ନୀ ଜଣକ ରାଜୁ ରାୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବିଦୁଷୀ ମହିଳା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦଖଲ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାନଟିଏ, ସେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଧା ପାନଟେ, ମୁଁ ପାନ ଖାଇନି, ସାଧା ପାନଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ମାମା ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି କାହିଁ ଡାକିଥିଲେ? ନା ବିବୁଧ, ମୁଁ ଏଇ ନିକଟରେ ତୁମର ନାଥୁରାମ ନଥି ବହିଟି କିଣିକି ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହେଲି, ମାନେ ତମର ସାହସକୁ ଦେଖି, ତମର ସାହସ, ଅନୁଶୀଳନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତର୍ଜମା, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର କଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସତରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ ମଣିଷ ବିରଳ। ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ଡାକିଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମାମା କାହିଁକି? ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତୁମେ ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖ। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଜୟଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅବିକଳ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଧଳା ଲୁଗା, ଧଳା ଚାଦର ପକାଇ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ହାତକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୋଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଭଳି ବେଶର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ, କି ଏଭଳି ଏକ ବେଶ ହେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିବାର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଲେ କି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଠିକ୍ ତାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ମହିଳା
जहाँ सहित मोर जीवन में केबे भी संपर्क ही राजू राय पत्नी मत घर को डाक कहते मोर इच्छा विबुध तुम्हें चैतन्य मृत्यु रहस्य उपरे गोटे गवेषणा धर्म बही लेख आ मोर इच्छा मोर मृत्यु पूर्व ए बही बाहर दरकार एवं मु पढ़ी मो भीतरटा शीर्षेरी उठी रोमांचित हो उठा मो लोमकूप सब छिड़ा हो जाते मु जानिली यह ही जगन्नाथ इच्छा राजू राय पत्नी मुहरे मत निमंत्रण करी एवं से चैतन्य बहीटे लिखापी कहवा अर्थ जनईदे तू जो स्वप्न ते देखाई तू ताको सन्देह चक्षुरे देखुली एने देखलु तो तू कौन राजू राय स्त्री की चिन्हिलु ना जानी जड़े लोक प्रथम थर पर डाकुची से कौन कहूँ जे तू चैतन्य मृत्यु पर बहीटे लेखे से दिन मु स्थिर निश्चित होती यहाँ जगन्नाथ निर्देश एवं मु चली आसी यापर अनेक थर मामा पाखु जाइए आम घंटा घंटा धरी साहित्य को नहीं आलोचना करूँ मुझे खाई पान खाई आसी चली मामा मत अनुरोध करिवार प्राय 2 मास पर दिन रविवार मु खरा बेले दिन 3टा बेले घरे अच्छी खबर आसला मामा घर तांकर गोटे मेड सर्वेंट से घर फोन आसला आपण शीघ्र एठिक आसतु मुझे हठात कहीं डॉक्टर आसला कि मामा फोन कर कौन देखी जानते मामा को मृत शरीर एक छुटिया खट उपरे धला बिछना चादर धला तकिया मामा जमी सते कि हस हसुम शोचती मामा अत्यधिक स्लीपिंग टैबलेट खाई आत्महत्या करथिले पुलिस आसीथिला तांकर झियो आसीथिले मामा को जो उठा ही मामा को तकिया तले मोर नवकल्वर बहीटी से अधा पढ़ी सेटा मेला है मुह माड़ी थुआई तापर तकिया तार मामा आत्महत्या कर किछि क्षण पूर्व मोर नवकल्वर बहीटी पढ़ुले मामांकर ए आकस्मिक मृत्यु मत नाही नथिबा आघात देइथिला मो जीवन एमिति मते जो माने भल पाती मु जो मान को हृदय देके भल पाए कहीं मो पाखे चिरदिन रही पार चिरदिन रहा दरकार नहीं मो पाखे दीर्घ दिन धरी रही पारती प्रेमिका माने बाहा होइकी चली जाती निज लोक मानकर मृत्यु हुए सी सेणिकी मो जेजे हूँ तू माँ हो मो बो मध्य हो 9 वर्ष बयस मो बो मध्य चली जाए एवं जो मामा मते पुओ भली भल पाउथिले एवं तांकर शेष इच्छा थिला चैतन्यकर मृत्यु उपर गवेषणा धर्मी बहीटे लिखि सारा पर से संसार जीवा पूर्व जमी एटा पढ़े ए अनुरोधर 2 मास पर से मध्य आत्महत्या करी चली गले यही चैतन्य को नहीं अतीत 5 जन गवेषक को हत्या करा मु कही नगदा नगदी जयदेव मुखर्जी यही चैतन्य पुरी रे तांको हत्या करी पानी कुंडे गलई दिया जयदेव हत्या एवं से चैतन्य विषय बही लिखापी अनुरोध कर मामांकर आत्महत्या बा आकस्मिक मृत्यु पर मु अत्यंत भांगी पड़िली किंतु सेतिकी बेले मु भाविली अंतत पक्षे ए कार्यटा को सारी मामांकर शेष इच्छा को मु पूरण करी दृढ़ निश्चित हेली एवं तापठर मोर आरंभ है चैत्य को नहीं जेते तथ्य तत्व संग्रह करने समग्र भारत वर्षर एवं ये कही रखे रामकृष्ण मिशन जड़े सन्यासी विश्वरूप महाराज से रामकृष्ण मिशन जड़े सन्यासी थिले युव सन्यासी मत अत्यंत भल पाती बड़ भाई हिसाब से सी जो जानी मु चैतन्य को ऊपर मृत्यु उपर बहीटे बा गवेषणा करने जाऊँगी सी मत कहते विबुध बाबू चैतन्य को नहीं जी जो मृत्यु को नहीं हाथ देती समस्त अकाल मृत्यु होती आपण एथरे लागंतुनी अथच से निजे चैतन्य संबंध में
केते गुड़े तथ्य तत्व एवं किछि पुस्तक मोर गवेषणा पई निजे कलिकता मो पाखु पठै थिले। एठारे मध्य कहि रखुची गवेषणा चलीथिबा अवस्था विश्वरूप महाराज मध्य से मोठार अत्यंत पक्षरे 15-20 वर्ष सान हेबे से राति रे सोईचंती आश्रम भितरे से निद्रा अवस्था से चली गले सकाळ को से उठी नथिले से निद अवस्था से चली जाइथिले। सेटा भी मते किछि कम आघात दे नथिला। से मते उत्साहित करूथिले किछि पुस्तक मध्य मते पठैथिले गवेषणा पई से मध्य रहिलेनी। मु कहली कोन चैतन्य को नेकी जे आग्रह प्रकाश कला जे साहाय्य कला जे से विषय बहीटे पढ़े बोली मामा समस्त एमती आकस्मिक भाव संसार चली जिवे। मु कहली ना एथर जोर सोरे मु लगी जीवी एवं प्रकृत में मोर गवेषणा आरंभ है। यही गवेषणा कला बेले किछि गुप्त तत्व तथ्य गुप्त फोटो जोट जोट से अच्छी सेटा मु एथरे कहि परिबिनी सेगुड़ी संग्रह पई मो बैंक रे थिबा मोर पियोन जे मते भाई बोली डाके सान भाई बोली डाके ताको मात्र 28-30 वर्ष बयस ताको मु दायित्व देली ताको किछि गुप्त कैमेरा आउ किछि जहाँ किछि मु देई टंका पैसा देई मु कहली तोर काम हैला एई जिनिसर फोटो उठिबो एई जिनिसर तथ्य आसीबो ताको मु पुंखानुपुंख करे बुझेई देली। गोटाए दिन सी फोन करी मते कहला जे भाई सबू फोटो उठी जाइए सबू वीडियो रेकर्डिंग हो जाइए सबू तथ्य मते मु जोगाड़ कर देइछि ए से सब को मु गोटे पेन ड्राइव रे लोड कर देइछि। संध्या हो गलानी आसंता काली सकाळे मु नै आपन घरे पेन ड्राइव टा दे देबी। मो मन आकाश रे उड़ेला। से जो मोर सान भाई पियोनटी बैंक पियोनटी रामचंद्र बारिक ताकू जो दायित्व देइथिली से सबूर वीडियो रेकर्डिंग फोटो आउ जहाँ तथ्य एते ऑथेंटिक ता मु प्रकाश करि परिबि नै। बहु कष्ट रे प्राय वर्षे काल लगी कि से गोटा संग्रह करा जाइथिला अनेक टंका भी खर्च करा जाइथिला। से कहले मु काली सकाळे नै कि आपन घरे देई देबी। आज संध्यारे से कहला मु पाई जाइछि फाइनल हे गला एथरे अछि लोड कर देइछि पेन ड्राइव रे काली देई दी। मु कहला काली आसी मु देई देबो। ता पर दिन सकाळ को मते गोटे फोन आसेला पुरी हॉस्पिटल मोर किसी बैंक बंधु मैंने कले विबुध सांगे सांगे हॉस्पिटल को मुझे कहीं हठात गोटे सकाल हॉस्पिटल डकाला मुझे सेठी पहुँचला बेलू जमती गोटाए दिन 1995 मसीह जयदेव मुखर्जी मृत शरीर को देखी तार 7 वर्ष पर मामांकर अनुरोधर 2 मास पर तांकर आत्महत्या जनित मृत शरीर देखी अबिकल सेमती हॉस्पिटल मु मोर से सान भाई बैंक पियोन रामचंद्र मृत शरीर देखिली। भावतु गड़ा रामचंद्र जेतल को मते पेन ड्राइव दबाक आसी ठीक सेतिके बेले से एक सीधा सड़क बस दुर्घटना रे पड़ी स्पॉट डेथ हो जाइए। माने जो परदिन से मत आनिकी दब से दिन तार दिन आज सन्ध्या कही मु काली नहीं देदेवी ठीक ता परदिन सी गोटे दुर्घटना जनित मृत्यु पड़ जाइए। मृत्यु बेलू हार्डली 30 कि 32 वर्ष होता। यही सूचई दौची चैतन्य गवेषणा कर सारी गवेषणा लब्ध ज्ञान को बही आकार प्रकाश करने जिते जयदेव बाबू थिले तांकू हत्या कर दिगला। तार 12 वर्ष पर राजू राय पत्नी जिते मत कहते विबुध तेमे चैतन्य मृत्यु रहस्य को नहीं गोटे गवेषणा धर्म बही लेख से बही पढ़ी सारा पर मु मरबी ए अनुरोध 2 मास पर से आत्महत्या कर जयदेव मुखर्जी हत्या कर राजू राय स्त्री आत्महत्या कर जो सान भाई टी बैंक पियोन रामचंद्र बारी को दायित्व देछि सी चैतन्य समस्त तथ्य संग्रह कर सारा पर दिन दुर्घटना रे मरुछि। 3 प्रकार मृत्यु। चतुर्थ मृत्यु रामकृष्ण मिशन और विश्वरूप महाराज एक स्वाभाविक राति शोईथिबा अवस्था मृत्यु। साइकोलॉजिकली जेकोसी जड़े दोहली जीव माने तार तो कौन चैतन्य एभली एक अशुभ संकेत बा अशुभ व्यक्तित्व
तांको मृत्यु को नहीं जी तांको देहरे हाथ मारिबो से मरीजिबो। मु किंतु रामचंद्र मृत्यु पर जतले रामचंद्र मृत शरीर स्वर्ग द्वारे हुतु हुतु कि लेलिहान शिखा जली उठुला, रामचंद्र मृत शरीर पाखरे किनी एकदम पाखरे किनी मु छिड़ाई कि ता शरीर केमती जली पाउंस हो जाउची से देखुथिली। मो भितरे जिद्दी प्रति मुहूर्त रे दृढ़ होतला, संसार जहा हो पछे हो मु श्री चैतन्य का मृत्यु रहस्य को निश्चय उन्मोचित करी। से जिद्दी से प्रतिश्रुति मामा को देथिबा प्रतिश्रुति एवं जगन्नाथंकर स्वप्न से निर्देश परोक्ष निर्देश रामचंद्र श्री चैतन्य जो तार जीवन बलिदान मात्र 32 वर्ष बयस मते एभली शक्त करदेला मानसिक स्तर रे मु कहली गवेषणा हेबो श्री चैतन्य मृत्यु रहस्य उन्मोचित हेबो। एवं आजिका दिन रे श्री चैतन्य मृत्यु रहस्य को नहीं जेतेटा प्रामाणिक तथ्य को नहीं कारण 600 वर्ष तलर कथा ताको कहीं आखिरे देखी ना किए आउ कहीं ना जीवित ना जे मत साक्षी देवे किंतु जुडिशियरी गोटे अच्छी पारिपार्श्विक प्रमाण को लेकिन जन को दोषी सब्यस्त करा जाई पारे। पारिपार्श्विक आखिरे देखी नथिबे किंतु तार पारिपार्श्विक अवस्था जहाँ थी से भी जन को प्रमाण सेमती समस्त पारिपार्श्विक तथ्य को संग्रह करी मु या भितर चैतन्य बहीटा लिखि सारी से केउठी श्री चैतन्य मृत्यु रहस्य एवं मोर गवेषणा भितर सरी जाइए। ए भिडियोटी आज एठारे ए भिडियोटी केमिति लागिला मते कहिबे कमेंट रे जणैबे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करिवे। यार परवर्ती समय रे श्री चैतन्य भली जणे देवोपम व्यक्तित्व को किए काहींकी कौन पाई हत्या करि परिला तारी उपरे रहिली। नमस्कार।